वर्तमान क्लासेस। तो हम लोग रियल एनालिसिस कर रहे थे। रियल एनालिसिस में इनफाइनाइट सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए थे और इनफाइनाइट सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 होगा। ठीक है, शुरुआती 5 लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बहुत सारे टेस्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जो रियल एनालिसिस का हम लोग लेक्चर कर रहे हैं ये यूपी टीजीटी में आपसे पूछा जाता है, फिर उसके बाद केबीएस में केबीएस पीजीटी, एनबीएस पीजीटी में फिर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट के एग्जामिनेशंस में ये रियल एनालिसिस का पोर्शन टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं अगर आपको बता दूं कि नेक्स्ट मंथ में बहुत सारे एग्जाम जो है प्रस्तावित हैं, जैसे यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे DSSB की बात कर लें उसमें भी जो है उसका भी एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो यूपी टीजीटी पीजीटी का कोर्स है, ठीक है, उस पर 60% का आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। यूपी टीजीटी और जो यूपी पीजीटी का कोर्स है उसमें इस समय जो है कोर्सेज पे 60% का आप चल रहा है। अब ये कोर्स आप क्यों ज्वाइन करें, जैसे मान लिया कि आप अगर तैयारी के दौरान आपको लगता है कि कुछ पोर्शन हमारा ऐसा है जो अभी तक तैयारी जिसकी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, तो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन करके जो है उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उन चैप्टर्स पे आप अच्छे से कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हमारा जो रेशियो टेस्ट क्या होता है, एक बार रिकॉल करना पड़ेगा क्योंकि जो आज मैं चीज़ें बताने वाला हूं उसको मैं पीछे वाली चीज़ों से कनेक्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हमने ये बताया था कि अगर सिग्मा यूएन मान लीजिए कोई सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, ठीक है, अगर ये कितना आ गया, एल आ गया, तो तीन बातें हम लोग, तीन कंक्लूजन निकालते थे इससे। पहला कंक्लूजन क्या निकालते थे कि अगर हमारा यल क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम कहते थे जो सिग्मा यूएन है हमारा, सिग्मा यूएन हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, फिर दूसरा कंक्लूजन हम लोग निकालते थे कि अगर हमारा यल लेस देन 1 होगा तो जो हमारा सिग्मा यूएन होगा, जो सीरीज हमारी होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, और तीसरा चीज हम लोग कहते थे कि अगर L इज इक्वल टू 1 आ गया तो ये जो टेस्ट होता है वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। ठीक है, ये टेस्ट क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, दिस टेस्ट फेल्स। ओके, अब देखिए ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो फिर L इज इक्वल टू 1 पे एनालिसिस होगा कैसे। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 1 पे एनालिसिस करने के लिए देखिए आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर मान लिया कि आपने जो भी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाला है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, जब आप x इज इक्वल टू 1 पे इसको निकाल रहे हैं और अगर इसमें अगर ई नहीं आता है, ठीक है, इसमें क्या नहीं आता है, डज नॉट कंटेन ई, ठीक है, डज नॉट कंटेन ई, दिस जो भी लिमिट आएगी अगर उसमें डज नॉट कंटेन ई, डज नॉट कंटेन ई, तो समझ लेना है कि अब वहां पे आपको क्या लगाना है, राबीज टेस्ट लगाना है ना, जिसको आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो राबीज टेस्ट वहां पे आपको लगाना है, मतलब जब आपका रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा और जो आपने लिमिट निकाला है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, ठीक है, तो अगर उसमें क्या नहीं आता है, ई नहीं आता है, तो समझ लेना कि आपको राबीज टेस्ट लगाना है। और अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो हमारा यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 है, अगर ये क्या कंटेन करता है, अगर ये कंटेन करता है ई, सपोज इसमें ये कंटेन करता है, इसके लिमिट में क्या आ जाता है, ई आ जाता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज के टॉपिक में हम लोग, आज के लेक्चर में ये दोनों टॉपिक हम लोग विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा, राबीज टेस्ट क्या होता है और दूसरा लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं हेडिंग यहाँ पर लिख रहा हूँ कि राबीज टेस्ट क्या होता है। राबीज टेस्ट आप लोग भी लिख लीजिए इसको, राबीज टेस्ट। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ, राबीज टेस्ट बी, थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं स्पेलिंग को। ठीक है, राबीज टेस्ट अब हम लोग करेंगे। तो देखिए हमारा राबीज टेस्ट क्या है, राबीज टेस्ट, राबीज टेस्ट। ओके, तो राबीज टेस्ट क्या कहता है कि अगर इफ सिग्मा यूएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इफ सिग्मा यूएन इज अ सीरीज ऑफ व्हाट, पॉजिटिव टर्म्स, मतलब इसके जो सारे टर्म हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, और क्या होता है, सच दैट इफ सिग्मा यूएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स
आप लोग स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं। इफ सिग्मा यू एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट व्हाट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, n टाइम्स यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर ये लिमिट हमने निकाला और अगर ये एल आ गया तो क्या क्या कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। देन फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, सिग्मा यू एन जो गिवन सीरीज है, सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट, सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इफ व्हाट एल ग्रेटर देन वन, ठीक है। दूसरा हमारा कंक्लूजन क्या है कि सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट, सिग्मा यू एन इज व्हाट डाइवर्जेंट इफ व्हाट एल इज लेस देन वन। और तीसरा कंक्लूजन हमारा क्या है, तीसरा कंक्लूजन हमारा द टेस्ट फेल्स इफ एल इज इक्वल टू वन, द टेस्ट फेल्स इफ एल इज इक्वल टू वन। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर एल इज इक्वल टू वन पे फेल कर जाएगा तो फिर हम लोग कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी बात अभी हम लोग आज के लेक्चर में नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग राबिस टेस्ट ये होगा। अब आगे मैं लॉगरिथमिक टेस्ट का भी जरा सा स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार लॉगरिथमिक टेस्ट भी हम लोग का स्टेटमेंट लिख लें और उसके बाद इन दोनों टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला हेडिंग है हमारा लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट। अब देखिए लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, कब लगाया जाता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। क्या होता है जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इफ सिग्मा यू एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, सच दैट व्हाट सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, limit n tending to infinity n times log of un upon un plus 1, log of un upon un plus 1, ठीक है, is equal to l, then कौन कौन सा पॉइंट होगा, कौन कौन सा कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन, सिग्मा यूएन विल बी कन्वर्जेंट, सिग्मा यूएन विल बी व्हाट कन्वर्जेंट, सिग्मा यूएन इज व्हाट कन्वर्जेंट इफ व्हाट एल इज व्हाट ग्रेटर देन वन, ठीक। एल ग्रेटर देन वन पे सिग्मा यूएन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जो लिमिट आपने निकाला अगर वो वन से बड़ा है तो इसका मतलब जो गिवन सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिग्मा यूएन इज व्हाट डाइवर्जेंट, सिग्मा यूएन इज डाइवर्जेंट इफ एल इज व्हाट लेस देन वन, ठीक है। और तीसरा द टेस्ट फेल्स इफ एल इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आइए लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। आपको चेक करना कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ना। क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1 into 3 डिवाइडेड बाई व्हाट 2 into 4, ठीक है, प्लस 1 into 3 into 5, 1 into 3 into 5 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 2 into 4 into 6 एंड प्लस डॉट 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 अप टू व्हाट इन्फिनिटी, ठीक है। इस सीरीज को आपको बताना है कि ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमको यूएन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, यूएन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए nth टर्म इसका निकालते हैं, ठीक है। तो nth टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले टर्म में क्या है 1 है, दूसरे टर्म में क्या है 1 into 3 है। तो nth टर्म में क्या होगा 1 into 3, और टर्म्स सभी हैं 1 into 3 into 5 डॉट 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 डॉट। तो 1 into 3 into 5 का nth टर्म कितना होगा 2n-1 होगा, ठीक है ना। तो मतलब nth टर्म में जो अंतिम पॉइंट होगा, अंतिम नंबर होगा वो कितना होगा 2n-1 आएगा, ठीक है। नीचे जरा देखिए कि पहले टर्म में 2 है, आगे में 2 into 4 है, अगले में 2 into 3 into 2 into 4 into 6 है। तो इसका मतलब nth वाले में कितना आएगा, 2 का मल्टीपल चल रहा है ना सभी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो nth टर्म में अंतिम जो नंबर होगा वो कितना होगा 2n होगा, ठीक। ये हमारा un हो गया। अब इसी तरीके से हम un+1 भी लिख सकते हैं। तो un+1 में कुछ करना कुछ नहीं है, ऊपर तो देखिए 1 into 3 into 5 और ये लास्ट वाला टर्म 2n-1 भी चलेगा। बस जब n+1th टर्म निकाल रहे हैं ना तो जो लास्ट वाला जो नंबर था 2n-1, इसमें हम लोग n के जगह पे क्या रख देंगे, n+1 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा 2n+1-1, मतलब कितना हो जाएगा 2n+2-1, मतलब 2n+1 होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो अंतिम नंबर आएगा
वो कितना आ जाएगा 2n+1 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर हम लोग बात कर लें तो 2 × 4 × 6 डॉट 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 डॉट, ये तो चलेगा ही, 2n तक चलेगा। और इसका जो n+1th नंबर है वो कितना आ जाएगा 2n+2 आ जाएगा। n+1th नंबर कितना आ जाएगा 2n+2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग un/un+1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग un/ क्या निकालेंगे un+1 निकालेंगे। तो जब आप लोग un/un+1 निकालेंगे मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचने वाला है 2n+2 बचेगा और नीचे हमारा क्या बचने वाला है 2n+1 बचेगा, ठीक है। तो यहां तक तो देखिए अभी तक हम लोग क्या लगा सकते हैं, अभी तो हम लोग रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं। डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट सबसे पहले लगाएंगे, हमारे मन में तो सबसे पहले वही आता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे, जिसको मैंने लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया होगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1 की बात करेंगे। तो देखिए ऊपर से मैं क्या करता हूं, ऊपर से मैं n को अगर कॉमन कर लूं, ठीक है, ऊपर से मैं किसको कॉमन कर लूं n को कॉमन कर लूं, तो क्या बचेगा मेरे पास 2 + 2/n बचेगा, ठीक। और नीचे से भी अगर मैं n को कॉमन कर लूं तो कितना बचेगा 2 + 1/n बचेगा, ठीक है। और इसमें जब लिमिट n, ये तो n कट जाएगा और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के बचा क्या, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 2, कुल मिला के कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो यार ये तो देखिए क्या हो गया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1 जो हमारा है वो कितना आ गया, ये तो 1 आ गया। तो इस समय हमारा जो रेशियो टेस्ट होता है ना वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। हम लोग कहते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट रेशियो टेस्ट डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स। रेशियो टेस्ट हमारा क्या कर गया, फेल कर गया, रेशियो टेस्ट फेल्स। अब जगह रेशियो टेस्ट फेल कर गया और un/un+1 जो है ना उसमें ई का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब सीधे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, राबीज टेस्ट पे हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो राबीज टेस्ट में जरूरत किस चीज की पड़ने वाली है, आपको जरूरत पड़ने वाली n टाइम्स un/un+1-1, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब उसका स्टेटमेंट देख लीजिए राबीज टेस्ट का, अभी जस्ट मैंने ऊपर लिखा है। तो n टाइम्स un/un+1 की बात करें तो वो कितना है 2n+2/2n+1 है, ठीक है। और इसमें क्या करना है -1 करना है, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास n/2n+1 आ जाएगा, n/2n+1 आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग थोड़ा और अच्छे ऊपर वाला जो n है उसको मैं नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स व्हाट un/un+1-1 अगर मैं करूं, लिमिट लगा दूं अगर इसमें, ठीक है। तो क्या बोले वाला देखिए 1/∞ n के जहां पे इन्फिनिटी रखेंगे 1/∞ कितना हो जाएगा 0। मतलब जो हमारा जो लिमिट मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी और 1/2 हमारा लेस देन 1 है। तो राबीज टेस्ट के हिसाब से क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय राबीज टेस्ट हम लोग क्या कह पाएंगे कि अगर हमारा जो लिमिट है वो लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया सिग्मा un क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा un व्हाट डाइवर्जेज, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा un इज व्हाट डाइवर्जेज। इसका मतलब कि जो हमारी गिवन सीरीज है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + 3/7 × x प्लस 3 × 6 डिवाइडेड बाई व्हाट 7 × 10 × व्हाट x², ठीक है, प्लस 3 × 6 × 9 डिवाइडेड बाई व्हाट 7 × 10 × 13 7 × 10 × 13 × व्हाट x³। और ये क्रम चलता रहेगा कहाँ तक, अप टू व्हाट इन्फिनिटी तक। तो इस सीरीज को आपको बताना है कि सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये फर्स्ट टर्म को मैं क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि किसी सीरीज में अगर एक दो टर्म को अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे उसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा इसको मैंने छोड़ क्यों दिया, क्योंकि देखिए इसके बाद पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए पहले वाले टर्म में ऊपर क्या 3 है, आगे वाले में 3 × 1 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6,
थर्ड वाले टर्म में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ रहा है। तो इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और नीचे देखिए 7 है, फिर 7 के बाद 7 में 3 ऐड कर दिया, 7 + 3 10 हो गया, फिर 10 में 3 ऐड कर दिया तो 13 हो गया। फिर अगर देखिए यहाँ पे x की बात करते हैं, पहले टर्म में x की पावर 1 है, अगले वाले में x की पावर 2 है, अगले वाले में x की पावर 3 है। तो इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ से हम लोग यूनियन आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऊपर की बात करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और nth टर्म में कितना आने वाला है, जो अंतिम नंबर आएगा वो कितना आएगा, 3n आएगा। नीचे अगर बात करें तो 7 × 10 × 13 ये एपी में है, तो इसका nth टर्म निकाल लीजिएगा, मतलब nth नंबर पे कौन सा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3n + 4 आएगा। और x की बात करें तो पहले वाले टर्म में x की पावर 1 है, दूसरे वाले में x की पावर 2 है, तो nth वाले में कितना आएगा, x की पावर n आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं क्या निकाल लेता हूँ, un + 1 भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो un + 1 की अगर हम लोग बात करें तो 3 × 6 × 9 और डॉट 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 3n, यहाँ तक तो जाएगा ही। अब n के जगह पे n + 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3n + 3 आ जाएगा। 3n प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और नीचे अगर हम लोग बात करें तो 7 × 10 × 13 डॉट 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 कितना था, 3n + 4, यहाँ तक तो जाएगा ही। अब n के जगह पे n + 4 रख दें, ठीक है, तो सॉरी n के जगह पे n + 1 रख दें तो कितना आ जाएगा, 3n + 7 आ जाएगा। अंतिम नंबर 3n + 7 आ जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी वाले में हम लोग n के जगह पे क्या रख दिए हैं, n + 1 रख दिए हैं, तो वो वाला un + 1 वाला टर्म हमको मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें कि un/un + 1 कितना आया, un/un + 1 मतलब इसमें इसको डिवाइड कर दें अगर हम लोग तो हमको मिलेगा 3n + 7 और नीचे क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाई 3n + 3 मिलेगा, 3n + 3 और इंटू कितना मिलेगा, 1/x मिलेगा। ठीक है, अब इसमें मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं, मतलब रेशियो टेस्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं। ठीक है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un + 1 की अगर हम लोग बात करें तो वो हमको कितना मिलने वाला, 1/x मिलेगा। ठीक है, तो 1/x मिल गया, तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग कहेंगे कि सिग्मा un विल बी कन्वर्जेंट, सिग्मा un विल बी व्हाट, कन्वर्जेंट इफ जो लिमिट आई है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1, 1/x क्या होगा, ग्रेटर देन 1, 1/x ग्रेटर देन 1 का मतलब x हमारा क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब x लेस देन 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो डाइवर्जेंट की बात करेंगे तो कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब दिक्कत की बात है कि ये टेस्ट फेल कर जाता है ना, ये टेस्ट कब क्या कर जाएगा, टेस्ट फेल्स इफ व्हाट, x = 1। x = 1 पे हमको फिर अलग से चेक करना पड़ेगा कि ये x = 1 पे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर आप जो un/un + 1 देख रहे होंगे उसमें e नहीं आया हुआ है ना, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un + 1 में e नहीं आया हुआ है, इसका मतलब हम लोग राबिस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो राबिस टेस्ट में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, n टाइम्स un/un + 1 - 1 इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n टाइम्स un/un + 1 कितना आया था, 3n + 7 और डिवाइडेड बाई 3n + 3 और कितना हुआ है, -1 आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4n/3n + 3 आएगा। ऊपर नीचे अगर हम लोग n से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3/n हो जाएगा। अब मैं इस पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो लिमिट अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स un/un + 1 और -1, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कितना मिलेगा हमको, 4/3 मिलेगा। और 4/3 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो राबिस टेस्ट के हिसाब से हम लोग कहेंगे कि जब हमारा x = 1 है तो उस हमारा जो सीरीज है देन सिग्मा un हमारा क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो कुल मिला के ऊपर अगर हम लोग सभी को अगर कंक्लूड करें तो अभी हमने उन लोगों ने ऊपर क्या लिखा था, कन्वर्जेंट और कब होता है, कन्वर्जेंट हमने बताया था जब x लेस देन 1 है, और यहाँ पे x = 1 पे भी कन्वर्जेंट आ गया। तो कुल मिला के अगर कंक्लूड करें तो कंक्लूजन करके हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि हमारा जब x लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा तो कन्वर्जेंट कब आएगा, सिग्मा un कन्वर्जेंट कब आएगा। फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, सिग्मा un कन्वर्ज कब करेगा, जब हमारा x लेस देन आर इक्वल टू 1 पे कन्वर्जेंट होगा। और जो सिग्मा un है हमारा वो डाइवर्ज कब करेगा, जब हमारा x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस तरीके से राबिस टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है, कौन सा सीरीज का कन्वर्जेंस आपको चेक करना है। 1 + x/2 प्लस, ठीक है, 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 स्क्वायर
2 फैक्टोरियल अपॉन 3 स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना है 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 का क्यूब इंटू कितना है एक्स का क्यूब है, ठीक है, और प्लस फिर कितना है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 की पावर कितना है 4 है और कितना है एक्स की पावर 4 है एंड सो ऑन है, ठीक है। तो ये हमको सीरीज दी गई है। अब इसका हम लोग nth टर्म लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो nth टर्म में देखिए पहले टर्म में क्या है, पहले टर्म में है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ फर्स्ट इसको छोड़ दीजिए आप, है ना, इससे कुछ पैटर्न नहीं बन पाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। सीरीज में अगर एक दो टर्म को अगर आप छोड़ देते हैं तो उससे उसके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से स्टार्ट करिए, देखिए पहले नंबर में क्या है 1 फैक्टोरियल, फिर आगे कितना 2 फैक्टोरियल, फिर कितना 3 फैक्टोरियल, फिर कितना 4 फैक्टोरियल, तो nth टर्म में कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे जरा देखिए पहले टर्म में कितना 2 है ना, पहले टर्म में क्या है 2 की पावर 1 है, अगले टर्म में क्या है 3 का स्क्वायर है ना, सेकंड टर्म में क्या है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो nth टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा n+1 की पावर कितना आ जाएगा n+1 की पावर n आ जाएगा। और x की पावर बात करें, पहले टर्म में x की पावर 1 है, अगले वाले में x की पावर 2 है, नेक्स्ट वाले में x की पावर 3 है, तो nth वाले में कितना आ जाएगा x की पावर n आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने nth टर्म लिख लिया। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे un+1 अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, n+1 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n+2 की पावर, n+2 की पावर कितना हो जाएगा n+1 और x की पावर कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर un/un+1 की बात करें, un/un+1 की अगर हम लोग बात करें तो वो सिंप्लीफाई होकर आपका कितना आ जाएगा un/un+1 जो आपका है वो आपका सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा 1+2/n की पावर 1+2/n की पावर कितना n+1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1+1/n की पावर कितना हो जाएगा n+1, ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से अगर लिखें तो 1+2/n की पावर n और इंटू 1+2/n, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1+1/n की पावर n इंटू क्या लिखेंगे 1+1/n इंटू क्या होगा 1/x होगा, ठीक है। अब लिमिट लगा देते हैं क्योंकि रेशियो टेस्ट लगाना, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1 की बात करते देखिए एक लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको मालूम होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1+1+ मान लीजिए λ/x, ठीक है, होल टू द पावर x, इसका आंसर कितना आता है e की पावर लैम्डा आता है। तो ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ पे और यहाँ पे लगेगा, ये तो 1/इन्फिनिटी है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 1/इन्फिनिटी है तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, और इसमें जो हमने टिक किया है उसमें ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे हमको कितना मिलने वाला है e² मिलेगा, नीचे कितना मिलेगा e मिलेगा, और वहाँ यहाँ सेकंड वाले ब्रैकेट में 1, यहाँ पे 1/1 का मतलब 1 हो गया, और इंटू कितना मिलेगा 1/x मिलेगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया e/x आ गया। देखिए e आ गया है ना, ध्यान रखिएगा, मैंने इसी ई की चर्चा में कर रहा था कि जब ई आ जाएगा और रेशियो टेस्ट जब हमारा फेल हो जाएगा तो उस समय हम लोग फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल रेशियो टेस्ट से कुछ कंक्लूजन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, है ना। तो देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट, देयरफॉर बाय डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब e/x क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब e/x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया e ग्रेटर देन x, इसका मतलब क्या हो गया x लेस देन e होगा, तो उस समय हमारा जो सीरीज होगा सिग्मा un वो क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। यही तो हमारा रेशियो टेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब x लेस देन e पे क्या हो गया कन्वर्जेंट, तो x ग्रेटर देन e पे फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जब x लेस देन e तो कन्वर्जेंट, इसका मतलब x ग्रेटर देन e पे क्या बन जाएगा ये डाइवर्जेंट, x ग्रेटर देन e पे डाइवर्जेंट, और जब x इज इक्वल टू e हो जाएगा उस समय हमारा जो ये रेशियो टेस्ट है वो क्या कर जाएगा फेल कर जाएगा, है ना, टेस्ट फेल कर जाएगा, रेशियो टेस्ट फेल। और मैंने आपको बताया था कि जब un/un+1 वाले जो आप लिमिट निकालें अगर उसमें e का रोल अगर आ गया तो आपको लॉगरिथमिक टेस्ट का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको x इज इक्वल टू e पे इसका नेचर चेक करना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर अब हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, और लॉगरिथमिक टेस्ट में आपको जरूरत पड़ेगी un/un+1 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, un/un+1 की जरूरत पड़ेगी। तो un/un+1 अभी हमने ऊपर लिखा था 1+2/n होल टू द पावर कितना n+1 और डिवाइडेड बाई कितना 1+1/n होल टू द पावर कितना n+1 और कितना था e/x था ना, हमारे पास कितना था e/x था,
ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की अगर हम लोग बात कर लें, और हम लोग किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ई पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यू एन अपॉन यू एन प्लस वन देख रहे होंगे, तो जब एक्स इज इक्वल टू ई रखेंगे तो कितना आ जाएगा, वन बाई ई आ जाएगा। यही चीज़ मैं यही स्टेप में यहाँ पे लिख रहा था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर इंटू कितना आ जाएगा, वन बाई ई आ जाएगा। अब इसमें लॉगरिथमिक टेस्ट लगाना है तो उसमें जरूरत किसकी पड़ेगी, लॉग ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की जरूरत पड़ेगी। इसमें अगर हम लोग लॉग लगा दें तो कितना आ जाएगा, एन प्लस वन, फिर कितना आ जाएगा लॉग ऑफ एन प्लस वन, लॉग ऑफ वन प्लस टू अपॉन एन, और फिर कितना आ जाएगा माइनस एन प्लस वन इंटू लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एन, ठीक है, और माइनस लॉग वन और माइनस लॉग ई, मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस लॉग वन और माइनस लॉग ई हो जाएगा, मतलब लॉग ई आ जाएगा। लॉग ई बेसिक कितना होता है, वन, है ना। यहाँ पे लॉग एम इन, पहले प्रॉपर्टी कौन सी लगाने वाले, लॉग एम बाई एन, और फिर लॉग एम इंटू एन। लॉग एम इंटू एन कितना होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम बाई एन कितना होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये आपको मालूम है, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम लोग बात करते हैं, एन प्लस वन कॉमन ले लेंगे और log वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगाएंगे। log वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको मालूम ही है। log वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर। ये एक्सपेंशन हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, टू बाई एन माइनस कितना मिलेगा, वन बाई टू इंटू फोर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस एट बाई थ्री इंटू एन क्यूब, ठीक है, एंड प्लस डॉट 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 डॉट। ये पहले वाले के लिए मिलेगा, log वन प्लस टू बाई एन का एक्सपेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे log वन प्लस वन बाई एन का एक्सपेंशन करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, वन बाई एन, ठीक है, माइनस वन बाई टू एन स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा हमको, प्लस वन बाई थ्री कितना मिलेगा, एन क्यूब मिलेगा, ठीक है, और डॉट 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 डॉट, फिर ब्रैकेट बंद, और बाहर ये जो log ई बेस ई है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस वन लिख दिया, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एन प्लस वन, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे वन बाई एन, टू बाई एन में से वन बाई एन गएगा तो वन बाई एन बचेगा, और कितना मिलेगा, थ्री बाई टू एन स्क्वायर मिलेगा मुझे, ठीक है, और प्लस डॉट 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 डॉट, ब्रैकेट के बाहर कितना है, माइनस वन है। तो इस एन प्लस वन को अगर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें और यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलने वाला है, वन माइनस थ्री बाई टू एन, ठीक है, और प्लस वन बाई एन माइनस थ्री बाई टू एन स्क्वायर, थ्री बाई टू एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में माइनस वन मिलेगा। तो प्लस वन माइनस वन कट जाएगा तो हमको कितना मिलने वाला, माइनस वन बाई टू एन, ठीक है, और माइनस कितना मिलेगा, थ्री बाई टू एन स्क्वायर मिलेगा। तो ये तो मुझे मिल गया लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू। अब मुझे निकालना क्या, लॉगरिथमिक टेस्ट में जरूरत किसकी पड़ती है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टाइम्स लॉग ऑफ व्हाट, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें एन से मल्टीप्लाई करके, ये जो टर्म आया है इसमें एन से मल्टीप्लाई करके और लिमिट अगर लगा दें तो कितना मिलेगा हमको, माइनस वन बाई टू मिलेगा। और माइनस वन बाई टू क्या होता है, लेस देन वन होता है। तो हम लोग बाई लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कह पाएंगे, देयरफॉर बाई लॉगरिथमिक टेस्ट, देयरफॉर बाई लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग क्या कह पाएंगे कि जो हमारे सीरीज है वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है ना। एट एक्स इज इक्वल टू ई हमारे जो सिग्मा यू एन है वो क्या करेगा, डाइवर्जेंट करेगा, ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात कर लें तो फाइनल आंसर अगर लिखें तो कन्वर्जेंट कब मिला था, जब x लेस देन ई है तो उसमें क्या मिला था, कन्वर्जेंट मिला था। और जब हमारा x क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई होगा, x हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई होगा, तो उस समय हमको क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स और भी कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे थे, बट ये है कि आप चाहे तो एक अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ऐसे जस्ट आपको ट्राई करने के लिए। आप इसको ट्राई करिएगा क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी और लेक्चर को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, तो इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, जरा आप ट्राई करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। एक सीरीज मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, वो है x प्लस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है थ्री का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना, थ्री फैक्टोरियल प्लस फोर की पावर फोर इंटू एक्स की पावर फोर
और डिवाइडेड बाय कितना है 4 फैक्टोरियल एंड प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। आपको बताना है कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है, क्या होती है, वो सारी एनालिसिस करके आपको बताना है। ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि कभी कभी कैंडिडेट्स का कमेंट आता है कि सर कोई शॉर्टकट मेथड बताइए, कोई ऐसी चीज़ बताइए। तो एक चीज़ कि मैं बता दूं अगर आपको कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, बहुत लेंदी नहीं पूछा जाता है। तो ये जो टेस्ट खासकर आज वाला जो लेक्चर मैं बताया हूँ ना, ये वाले टेस्ट जो होते हैं ना थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि राबिस टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशियो टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, और जो रूट टेस्ट है, और जो हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, जो छोटे छोटे टेस्ट है ना, जो वन स्टेप वाले होते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। और ये जो आज वाले लेक्चर में मैंने आपको करवाया, जैसे राबिस टेस्ट की बात कर ले, लॉगरिथमिक टेस्ट की बात कर ले, तो ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है। और मैंने तो आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप हर परिस्थिति में तैयार रहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, और एक क्वेश्चन से भी कभी कभी मेरिट आपकी गड़बड़ हो जाती है और सरकारी गवर्नमेंट जॉब से आप क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए हर परिस्थिति के लिए मैं चाहता था कि आप तैयार हो जाएं। तो आप इस क्वेश्चंस को देखिए जैसे मैंने बताया आपको, और मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे पहचान करेंगे कौन से टेस्ट को आपको कब लगाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।